हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा स्पिनिंग से रिलेटेड है। हमारा जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको हम कैसे स्पिन करते हैं, मतलब उस सिंथेटिक फाइबर को हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर से मिलकर बनते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। जनरली जो हमारा सिंथेटिक फाइबर उसका है उसको दो या दो से अधिक मतलब पॉलीमर्स का यूज करके, मोनोमर्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, उस फाइबर्स को बनाते हैं। लेकिन उस फाइबर्स को बाहर कैसे निकालेंगे, उसको धागे के रूप में कैसे निकालेंगे, ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिनिंग टेक्निक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि हम स्पिनिंग कैसे करते हैं, हम धागे के रूप में उसको कैसे निकालते हैं, ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। जनरली जो हमारा स्पिनिंग टेक्निक होता है, जो स्पिनिंग टाइप्स होता है वो हमारा दो टाइप्स का होता है। स्पिनिंग टेक्निक जनरली हमारा दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला है मेल्ट स्पिनिंग टेक्निक और दूसरा है सॉल्यूशन स्पिनिंग टेक्निक। जनरली जो हमारा मेल्ट स्पिनिंग टेक्निक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जो हमारा सॉल्यूशन स्पिनिंग टेक्निक है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए बस मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि हम जनरली दो टाइप्स के स्पिनिंग करते हैं। एक हमारा मेल्ट स्पिनिंग है और एक हमारा सॉल्यूशन स्पिनिंग है। सॉल्यूशन स्पिनिंग दूसरा होता है। सॉल्यूशन स्पिनिंग में भी दो टाइप्स होता है, एक ड्राई स्पिनिंग होता है और एक वेट स्पिनिंग होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल्ट स्पिनिंग के बारे में। तो जनरली मेल्ट स्पिनिंग क्या होता है उसको हम समझेंगे। मेल्ट से नाम आ रहा है आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है जिसको हम पिघला दें। मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघला देना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉलीमर्स आते हैं उनके चिप्स को हम क्या करते थे? पिघला देते हैं। अब ये पॉलीमर चिप्स क्या होते हैं? जनरली जब हम फाइबर्स को बनाना जानते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम नायलॉन के फाइबर्स को बनाना चाहते हैं, तो नायलॉन के फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी मोनोमर्स की। तो दो या दो से अधिक मोनोमर्स को जब हम जोड़ेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, एक सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के मतलब सुखा देंगे। सुखा देने के बाद हम क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसको बोलते हैं पॉलीमर चिप्स। अच्छा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा। सिंपल लैंग्वेज, आपने पापड़ बनाना देखा होगा घर पे। जो मम्मी होती है जब होली वगैरह का टाइम होता है तो उस टाइम वो पापड़ बनाती है। तो आपने एक मशीन देखी होगा, उसको जब घुमाते हैं तो ढेर अलग अलग टाइप्स के पापड़ निकलते हैं। मतलब घुमाते हैं ऊपर से और नीचे से पापड़ निकलते हैं। अगर आप ध्यान से उस मशीन को अगर ध्यान से समझें तो वो जस्ट एकदम सेम टू सेम यही मशीन है। देखिए सिंपल सी बात क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको पापड़ बनाना नहीं सिखा रहा हूं, बट आप इसके लिए तो मेरे को बनाना पड़ेगा ना, पापड़ तो बेलने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे चावल है, चावल किस फॉर्म में है? एक सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड मतलब छोटा छोटा टुकड़ा है। अब उस छोटे छोटे टुकड़े को हम मान लेते हैं पॉलीमर चिप्स। क्या मान लेते हैं? पॉलीमर चिप्स। अब उस पॉलीमर चिप्स को हमने क्या किया, मतलब उस चावल के टुकड़े को हमने क्या किया? कुकर में डाला, पानी डाला और पानी डालने के बाद उसको हमने क्या किया? और मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने का मतलब और उसको घोल दिया। अब हमारा वो पापड़ जो घुला हुआ सोल्यूशन है वो हमें मिल गया। अब उस घुले हुए सोल्यूशन को हम क्या करेंगे? एक जो पापड़ वाली मशीन होती है उसके अंदर हम डाल देंगे। अब उसके अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं? उसको ढक्कन को बंद करेंगे और ऊपर से चलाते हैं। ऊपर से प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने की वजह से नीचे से हमारा क्या निकलता है? अलग अलग डिजाइन के पापड़ निकलते हैं। जस्ट यही काम हम यहाँ पे करने वाले। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेल्ट स्पिनिंग के बारे में। क्या है मेल्ट स्पिनिंग? देखिए, जो हमारा मेल्ट स्पिनिंग होता है ये जनरली किन किन फाइबर्स के लिए यूज होता है ये भी जान लीजिए। मेल्ट स्पिनिंग हमारा नायलॉन के लिए यूज होता है, नायलॉन 6 के लिए यूज होता है, मतलब नायलॉन 6 और नायलॉन 6 के लिए यूज होता है, पॉलिस्टर के लिए यूज होता है और पॉलीलेफिन फाइबर्स के लिए हमारा मेल्ट स्पिनिंग टेक्निक यूज किया जाता है उस फाइबर्स को बनाने के लिए। ओके, यहां पे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट मतलब फिलामेंट क्या होता है? लंबे लंबे धागे। फिलामेंट क्या होते हैं? लंबे लंबे धागे। तो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिलामेंट व्हेन द पॉलीमर्स ऑन मेल्टिंग। क्या? पॉलीमर्स को हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं। व्हाइल गिव अ विस्कस लिक्विड। विस्कस मतलब एकदम गाढ़ा लिक्विड। गाढ़ा लिक्विड समझ रहे? गाढ़ा लिक्विड, विस्कस लिक्विड विदाउट डिकम्पोजिशन। विदाउट डिकम्पोजिशन का मतलब खराब होने। डिकम्पोज का मतलब होता है डैमेज हो जाना, खराब होना। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो बिखर जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वो हमारा जो हम बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चावल रखे हुए हैं, चावल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिए तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, जल जाएगा। वो जस्ट वही कंडीशन है। तो हमारे पॉलीमर्स को उस हद तक मेल्ट करना है जहां तक वो खराब ना हो। और ऐसे भी पॉलीमर नहीं लेने हैं जो कि गर्म करने पर खराब हो जाए। दो कंडीशन है, उस टेम्परेचर तक रखिए कि वो मेल्ट हो जाए, मतलब पिघल जाए, लेकिन जले ना। और उस पॉलीमर्स का भी यूज मत करिए कि जो तुरंत मेल्ट होने के बाद जल जाए, खराब हो जाए। तो ऐसे पॉलीमर्स हमें यूज नहीं करने हैं मेल्ट स्पिनिंग में। मतलब सिंपल सी बात है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ऐसा चावल लीजिए कि जिसको आप टेम्परेचर दे तो वो पिघले, और इतना भी टेम्परेचर मत दीजिए कि वो जल ही जाए। दूसरा,
और ऐसा चावल लीजिए कि जिसका क्या है, मतलब ऐसा चावल लीजिए जिसका क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई हो, मतलब पिघल जाए, अच्छे से पिघल जाए। ये नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो टूट के मतलब जल ही गया, खराब हो जाए। तो ये कंडीशन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल से मैं लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ आपको कि ऐसा पॉलीमर आप लीजिएगा, ऐसे पॉलीमर्स लीजिएगा जो डैमेज ना हो। कब? टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब मेल्ट होने पर डैमेज ना हो, खराब ना हो, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग स्पिनिंग, तो इन चीजों को समझाने से पहले मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये तो एकदम हलवा है, कुछ नहीं है उसमें। बनाएंगे आज हम हलवा, हलवा नहीं पापड़ बनाएंगे। चलिए आइए देखिए। अरे जिलेबी देखा है? जिलेबी, जिलेबी कैसे लोग छानते हैं? जिलेबी, जिलेबी तो देखा होगा ना आपने, जिलेबी कैसे छनती है। तो वो क्या करते हैं, एक गाढ़ा लिक्विड होता है, गाढ़ा पेस्ट होता है, उसको कपड़े के, मतलब कपड़ा या फिर जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर डालते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं कि टाइट हो जाए, थोड़ा प्रेशर हो जाए, फिर उसको दबाते हैं तो आप देखेंगे एक फिलामेंट टाइप का निकलता है, और उसको 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 तेल में ऐसे ऐसे छानते हैं, और तेल में जैसे जैसे छानते हैं वो क्या हो जाता है, कड़ा होता जाता है, मतलब सॉलिड होता जाता है। जस्ट वही होने वाला है आज यहाँ पे। चलिए देखिए। ओके, सबसे पहली चीज यहां पे लिखा हुआ फीडिंग ऑफ पॉलीमर चिप्स। मैंने आपको बता दिया पॉलीमर चिप्स क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए हमने नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में पढ़ा था नायलॉन 6 फाइबर कैसे बनते हैं। तो नायलॉन 6 फाइबर को हमने बना लिया। फाइबर को बनाने के बाद उसका जो पॉलीमर होता है उसको हम सुखवा लेते हैं, मतलब उसका जो सोल्यूशन होता है उसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। ड्राई कर लेंगे तो वो कड़ा हो जाएगा। कड़ा होने के बाद उसको हम छोटे 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 टुकड़ों में काट लेंगे, या छोटे छोटे टुकड़ों पीसेस में काट लेंगे, तो वो पॉलीमर चिप्स हो गया। उन पॉलीमर चिप्स को हम क्या किस में डालते हैं? होपर में। क्या डालते हैं? होपर में। अरे आपने धान कूटने वाली मशीन देखी है क्या, जिसमें धान कूटा जाता है? आपने मशीन देखी है क्या? नहीं देखी है? नहीं देखी है, ओके। अरे आटा पीसने वाली मशीन देखिए। आटा पीसने वाली मशीन में बीच जो जिसमें गेहूं डालते हैं उसको हम होपर समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, होपर में छोटे 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 जो हमारे पॉलीमर्स के चिप्स है उसको हमने डाल दिया। अब डालने के बाद ये हमारा एक्सट्रूडर है। क्या है? एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर क्या है? गर्म करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? गर्म करने का। इसमें ये मशीन लगी हुई है, ये इसको घुमाता है। ये मतलब ये चीजें अंदर क्या होती हैं, घूमती है, रोटेट होती हैं। अब ये होपर से हमारा जो भी पॉलीमर चिप्स है वो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर हम टेम्परेचर मतलब गर्म करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं गर्म करने के लिए। एक हीटिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, मतलब इसको गर्म करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो हमारा जो भी पॉलीमर चिप्स होता है वो क्या हो जाता है, पिघलना शुरू होता है। और पिघलने के साथ साथ मतलब क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है। अब हमारा ये जो हमारा जो इसमें पॉलीमर चिप्स डाला है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इतना डाल देते हैं कि इसमें प्रेशर बन जाए। मतलब प्रेशर का मतलब है कि थोड़ा, अब जब मेल्ट होगा तो वो गाढ़ा होगा। गाढ़ा होने के लिए हमें, अब गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने के लिए हमें इसको पीछे से इधर ढकेलना पड़ेगा, मतलब धक्का देना पड़ेगा। ढकेलने का मतलब, धक्का देने का मतलब यार सिंपल सी बात है कि इसको जब हम पॉलीमर चिप्स इसके अंदर डाल देंगे तो इसको हमें पिघलाना है। तो पिघल गया, टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो गया, पिघल गया। और इसका फायदा देखो, एक्सट्रूडर का और एक फायदा है। ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि आपने डाला, आपने डाला इसमें, ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये पिघला। पिघले होने के बाद इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गैस अगर इसके अंदर आ गई, तो वो जो ट्रैप्ड गैस होती है, ट्रैप्ड गैस उसको बोलते हैं, कि अंदर मान लीजिए कोई गैस अगर बन गई तो उस गैस को भी बाहर निकालने का काम कहां से होता है, एक्सट्रूडर से। तो एक्सट्रूडर से हम गैस बाहर निकालने। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर मान लीजिए उस गैस को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो गैस हमारे जो पॉलीमर चिप्स होगा, जो पॉलीमर होगा, ये इसमें टूट रहे हैं, तो इसमें टूट रहे हैं तो वो गैस इनके साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज का मतलब हमारे पॉलीमर चिप्स को क्या कर देगी, खराब कर देगी। हमारा जो मेल्टेड पॉलीमर है उसको क्या कर देगी, खराब कर देगी। तो हमें उस गैस को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो हम एक्सट्रूडर के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारा जो एक्सट्रूडर है, जब हमारा पिघला हुआ सोल्यूशन आ जाएगा तो हम पिघले हुए सोल्यूशन को इधर से प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद हमारा ये जो पाइप के थ्रू हमारा किस में जाता है, स्टैटिक मिक्सचर में। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने मैनीफोल्ड। इस पाइप को क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड क्या करता है, इक्वल फ्लो करवाता है। इक्वल फ्लो का मतलब कि आप जैसे पाइप होता है, आपने देखा होगा पाइप होता है ना, ये मान लीजिए ये पाइप है, पाइप की मोटाई है, तो कभी कभी पानी हमारा इतना ही आता है, मतलब इतने सारा, और कभी कभी पूरा पाइप भर के आता है, तो हमारा फ्लो रेट दिखाता है। मतलब कि मैनीफोल्ड क्या करता है, पानी जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको प्रेशर के साथ यहां से धक्का देता है, प्रेशर के साथ धक्का देता है, और हमारा किसके अंदर चलाता है, स्टैटिक मिक्सचर। जनरली जो हमारा स्टैटिक मिक्सचर है वो एक जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का मतलब कि इधर से जो सोल्यूशन आएगा वो, और फिर इधर से जो सोल्यूशन जाएगा, मतलब कि बीच में एक मशीन है जो क्या करती है, पहले इधर से लेती है फिर इधर से दे देती है। क्लियर? एक मशीन है स्टैटिक मिक्सचर, एक इकट्ठा करने वाली मशीन है जो यहाँ से सोल्यूशन को इकट्ठा करती है, फिर जितना जरूरत होगा यहाँ से सोल्यूशन को देगी। तो स्टैटिक मिक्सचर हो गया। अब स्टैटिक मिक्सचर के बाद हमारा आता है मेन, हमारा टॉपिक आता है स्पिन पैक। क्या बोलते हैं इसको, स्पिन पैक। स्पिन पैक में क्या होता है, सिंपल सी बात है,
आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है यहाँ से यहाँ की तरफ अंदर हो गया, फिर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब हमें जितने सोल्यूशन की जरूरत होगी वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद हमारा जो जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है उसको बोलते हैं स्पिन पैक। ये पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्पिन पैक। यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्पिन पैक। स्पिन पैक में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मीटरिंग पंप। क्या दिख रहा होगा? मीटरिंग पंप। मीटरिंग पंप क्या करता है? सिंपल सी बात है, अगर आपको विस्कोसिटी, मतलब आपको समझो, आपको फिलामेंट मोटा चाहिए, मतलब मान लो धागा आपको मोटा चाहिए, धागा आपको मोटा चाहिए, तो धागा मोटा करने के लिए क्या करना होगा? हम अच्छा मान लो आपको जिलेबी पतली चाहिए, जिलेबी पतली चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? छेद पतला करना पड़ेगा, मतलब वो जो होल है उसको पतला करना पड़ेगा। पतला करेंगे तो पतला पतला निकलेगा, मोटा करेंगे तो मोटा मोटा निकलेगा। सिंपल सी बात है। तो हमारा जो ये मीटरिंग पंप है ये क्या करता है? एक गियर लगा होता है, ऐसे टाइप का गियर लगा होता है। देखिए मैं आपको बस समझा रहा हूं इस चीज को, जैसे ऐसे टाइप का देखिए ये गियर लगा होता है। अब ये गियर लगा होता है। अब ऊपर से हमारा ये जो पॉलीमर है वो आ रहा है। अब ये जो ऊपर से पॉलीमर आ रहा है, अगर ढेर सारा पॉलीमर आ रहा है, अगर आपको पतला चाहिए तो ये गियर पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा निकलेगा। अगर आपको मोटा चाहिए तो ये गियर दूर चले जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा निकलेगा। सिंपल सी बात है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, मतलब कितने कितने मोटे फिलामेंट्स या कितने पतले फिलामेंट्स की जरूरत है। यहाँ पर ये भी मायने रखता है। ओके क्लियर? मतलब नीचे की तरफ जो जा रहा है तो वो देखना पड़ेगा ना कि कितना पतला जा रहा है या कितना मोटा जा रहा है। क्लियर? अब हमारा मीटरिंग पंप है। दूसरा हमारा इसके अंदर लगा होता है फिल्टर। फिल्टर एक लगा होता है। फिल्टर का मतलब होता है, फिल्टर तो आप जानते हैं किस लिए होता है? फिल्टर करने के लिए, मतलब जो अनवांटेड चीजें उनको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। अब मान लीजिए सिंपल सा, आप अपने ही दिमाग से देखिए ना भाई, क्या इस सबको रटना ही नहीं, एकदम समझ ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। इसमें हमने पॉलीमर चिप्स डाला, आप जान रहे हो कि छोटे छोटे टुकड़ा डाला। कुछ टुकड़े ऐसे होंगे जो कि नहीं पिघले होंगे, तो नहीं पिघले होंगे तो बीच में जाके फंस जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है? फिल्टर। फिल्टर एक लेयर होती है जिसमें ढेर सारे फिल्टर मतलब जालियां लगा देते हैं। अब उन जालियों से क्या होता है कि जो मोटे होते हैं, जो इसमें नहीं पिघल पाए हैं, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। फिल्टर जो पेपर होता है, मतलब एक चेन, मतलब एक लेयर होता है फिल्टर का, ढेर सारे लेयर होते हैं। उसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है, उसमें क्या होता है ना, एक पहले मोटा मोटा लेयर होगा, फिर उससे पतला लेयर होगा, फिर उससे पतला लेयर होगा। तो ऐसे क्या होता है कि अलग अलग हमारा अलग अलग अगर हमें निकालना होता है तो हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है। फिल्टर किस लिए यूज होता है? फिल्टर करने के लिए। जो अनमेल्टेड पॉलीमर चिप्स होते हैं उनको हम क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए। क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो आगे कहीं फंस न जाए वो हमारा चिप्स कहीं फंस न जाए, और जिसकी वजह से हमारा धागा खराब ना हो, उसकी वजह से हम क्या कर देते हैं? हम उसको फिल्टर कर देते हैं। अब क्लियर हो गया? फिल्टर के बाद हमारा जो आता है ये स्पिन रेट। स्पिन रेट को हम हार्ट ऑफ द स्पिनिंग पैक करते हैं। मतलब स्पिनिंग टेक्निक का स्पिन रेट क्या है? हार्ट है। ऐसा समझिए, स्पिन रेट क्या है? हार्ट ऑफ द स्पिनिंग। मतलब ये जो जितना स्पिनिंग प्रोसेस होता है उसका क्या है? ये हार्ट है। इसमें सिंपल सी बात है, जो हमारा विस्कॉस लिक्विड आया, विस्कॉस मतलब जो हमारा गाढ़ा लिक्विड आया, जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर होल होता है। क्या होता है? होल होता है। जैसे ऐसे टाइप का होल होता है, ऐसे टाइप का होल होता है दोस्तों, ऐसे टाइप का होल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दिया, तो ऐसे टाइप का होल होता है। अब इसके अंदर ऐसे कोनिकल शेप का मतलब होल होता है, ऐसे टाइप का कोनिकल शेप का होल। अरे यार सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना। तो देखो, फिल्टर पेपर के थ्रू हमारा ये विस्कॉस लिक्विड अंदर आया। अब ये अंदर आया तो ये ना प्रेशर होता है पीछे से, मतलब पीछे से धक्का लगता है, पीछे से धक्का लगेगा। जब धक्का लगेगा तो इस होल में से क्या होगा? हमारा फाइबर रिलीज होगा। क्या निकलेगा? हमारा जो फाइबर का जो पॉलीमर होगा, जो फ्लूइड होगा, वो रिलीज होगा। देखो जब हम धक्का लगा रहे हैं तो ऐसे धागा ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे धागा बाहर निकल रहा है। अब धागा तो ये बताइए, सिंपल सी बात है, ये धागा कैसा है? धागा किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अगर ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा तो कहीं अगर हम नीचे हवा से सुखवाएंगे नहीं, इसको ड्राई नहीं करेंगे, तो ये तो पता चला नीचे जाके पिघल गया, फिर एक साथ मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हवा देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। यहां से हमारा फिलामेंट निकल रहा है, रेशा निकल रहा है। यहां से क्या निकल रहा है? रेशा। और इधर से हम ड्राई हेयर देंगे, मतलब हेयर, हवा देंगे। हवा देने की वजह से ये क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूखने के बाद जैसा था वैसा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अरे यार पापड़ बनाए होगे घर पे, पापड़ बनाते तो क्या करते हैं? जब पापड़ को हम ऐसे ऐसे घुमाते तो वो गीला गीला निकलता है, लेकिन जैसे ही धूप में हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, सूख जाता है। तो सूख जाता है, फिर हम उसको ले जाते हैं तेल में छानते हैं, जैसा जैसा सूखा रहता है वैसे वैसे डिजाइन का आता है। सिंपल सी तो बात है, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, इतना समझने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, काम क्लियर हो गया। ओके, आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी जो भी लिखा हुआ था मैंने, ये जो मैंने समझाया है सब वही मैंने लिखा हुआ है, बट एक बार तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए सबसे पहली चीज, प्रोसेस ऑफ मेल्ट स्पिनिंग। मेल्ट स्पिनिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले फिटिंग पॉलीमर चिप्स इन द होपर। जो हमारा पॉलीमर चिप्स होता है उसको हम क्या करते हैं? होपर के अंदर डालते हैं। पॉलीमर चिप्स को हम किसके अंदर डालते हैं? होपर के अंदर। फिर लिखा हुआ है द पॉलीमर चिप्स गेट मेल्टेड, मतलब पिघलता है इन एक्सट्रूडर। किसके अंदर? एक्सट्रूडर
फ्लूइड के अंदर जो हमारा चिप्स जाता है वो क्या होता है, पिघलता है। एंड ऑल्सो मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर, मतलब प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर क्या काम करता है कि जो हमारा अनवांटेड या फिर जो गैसेज होते हैं, अनवांटेड गैसेज होते हैं, उनको रिमूव करता है। दूसरा, अगर भाई ये धक्का नहीं लगाएगा तो ये पाइप में से जाएगा कैसे, पाइप में से जाएगा कैसे, तो ये क्या करता है, प्रेशर देता है। प्रेशर देने की वजह से जो हमारा विस्कोस लिक्विड होता है वो पाइप के थ्रू हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाता है। जहां पे लिखा हुआ द पॉलीमर चिप्स गेट मेल्टेड इन एक्सट्रूडर एंड आल्सो मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर एंड रिमूव एनी ट्रैप्ड गैसेज। रिक्वायर्ड प्रेशर, प्रेशर देता है एंड रिमूव एनी ट्रैप्ड गैसेज। जो इसमें गैसेज ट्रैप्ड होती है उनको क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, आगे स्टैटिक मिक्सचर इज द, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक मिक्सचर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्टैटिक मिक्सचर। मैं एक टॉपिक में यहाँ पे मैनीफोल्ड मैंने छोड़ दिया है, तो इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर इन विच द हमारा, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश है, तो इन विच द हमारा जो विस्कोस लिक्विड होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वली फ्लो करवाता है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए स्टैटिक मिक्सचर इन द कनेक्शन चैनल बिटवीन ईच अदर विच टेक पॉलीमेरिक फ्लूइड एंड गिव इट इन द नेक्स्ट प्रोसेस। सिंपल सी बात है। यहां से मैं एक बार और पढ़ लेता हूं इसको। स्टैटिक मिक्सचर इज द कनेक्शन, एक कनेक्शन का काम करता है, चैनल का, एक कनेक्शन चैनल का काम करता है बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच में, किसके बीच में, एक्सट्रूडर और ये हमारा स्पिन पैक के बीच में, विच टेक पॉलीमर फ्लूइड एंड गिव इट इन नेक्स्ट प्रोसेस। यहां से हमारा पॉलीमर फ्लूइड लेता है और फिर इसको दूसरे प्रोसेस के लिए देता है। सिंपल सी बात है, ये बीच में केवल लेने देने का काम कर रहा है। बीच में लेने का मतलब यहां से लेगा फिर यहां से देगा जितनी जरूरत होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे यहां पे लिखा हुआ है मीटरिंग पंप रेगुलेट द फ्लूइड ऑफ पॉलीमर फ्रॉम स्पिन रेट। देखिए जो हमारा ये लिक्विड पंप होता है ये हमारा क्या काम करता है, सिंपल सी, जो हमारा मीटरिंग पंप होता है ये क्या काम करता है कि जितना हमें फिलामेंट की विस्कोसिटी चाहिए, अगर हमें फिलामेंट ज्यादा मोटा चाहिए तो हमें गियर जो पंप होता है उसको दूर कर देंगे, अगर हमें फिलामेंट पास चाहिए तो गियर को पास में कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीटरिंग पंप रेगुलेट्स द फ्लूइड ऑफ द पॉलीमर फ्रॉम स्पिन रेट। मतलब हमारे जो पॉलीमर होते हैं, जो पॉलीमर का फ्लूइड होता है उसको आगे भी बढ़ाता है और ऑल्सो डिसाइड द डेनियर ऑफ द फिलामेंट। डिसाइड द डेनियर का मतलब धागे की मोटाई या धागे की, मतलब धागे का मोटा होना या धागे का पतला होना किस पर डिपेंड करता है, मीटरिंग पंप पे। पास अभी मैंने जस्ट उसको समझाया, बार बार मैं बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पिन पैक। ये देखिए स्पिन पैक आपको दिख रहा होगा, ये पूरा चैम्बर कैसा है, स्पिन पैक। स्पिन पैक में क्या क्या चीजें पाई जाती है, स्पिन पैक में हमारा मीटरिंग पंप भी पाया जाता है, फिल्टर भी पाया जाता है और स्पिन रेट भी पाया जाता है। देखिए स्पिन पैक के अंदर ही मीटर पंप आ जाता है, बट हमारा स्पिन पैक के अंदर क्या क्या आता है, फिल्टर और स्पिन रेट। क्या आता है, फिल्टर और स्पिन रेट। तो फिल्टर किस लिए काम होता है, रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द मेल्ट्स। मतलब हमारा जो ये फिल्टर है इसमें से क्या होता है, हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या फिर अनमेल्टेड पॉलीमर चिप्स को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिल्टर पेपर दो तीन टाइप्स का होता है। सबसे पहले मोटे चादर को लगा, मतलब मोटा फिल्टर पेपर लगाते हैं, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला। मैं ये बहुत सारी चीजें इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, बोर्ड की कमी की होने की वजह से मैंने उसको नहीं लिखा, बट मैं आपको जो बोल रहा हूं चीजों को याद रखिए, आप पेपर में इसको लिखिएगा। जो हमारा फिल्टर होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होता है, जिसमें हमारा पहले जो फिल्टर होता है वो कोर्सर होता है। कोर्सर मतलब मोटा फिल्टर होता है, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, फिर वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा नहीं, कॉन्टिन्यूअसली चलता है। ओके, स्पिन रेट को क्या बोलते हैं, हमने बोला था कि पूरी स्पिनिंग का हार्ट इसको माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट कंपोनेंट ऑफ द स्पिन पैक। इसको क्या बोलते हैं, स्पिन पैक का लास्ट कंपोनेंट बोलते हैं। थिक मेटल प्लेट विथ फाइन होल। थिक मेटल प्लेट का मतलब कि मेटल का बना होता है। देखिए सिंपल सी बात है, ये ऐसे टाइप का मेटल का बना होता है और इसके अंदर ऐसे हमारा ये ऐसे बना होता है, इसके अंदर ऐसे ये होल्स है, ठीक है। मतलब ऊपर से हमारा मेल्टेड आएगा और नीचे से धागा निकलेगा, ऊपर से मेल्टेड आएगा, नीचे से धागा निकलेगा। अब इट्स मेन रोल इज टू इम्पार्ट क्रॉस सेक्शनल स्टेप टू द फिलामेंट। देखिए सिंपल सी बात है, इसका काम क्या है, सिंपल सा बात है, इसका काम क्या है, धागे के क्रॉस सेक्शनल व्यू को मेंटेन करना। मतलब धागे, अब सिंपल सी बात है, आपको धागा कैसा चाहिए, अगर आपको धागा गोल टाइप का चाहिए, मतलब ऐसे देखो, जैसे धागा ये गोल दिख रहा है, ये गोल दिख रहा है, तो इसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपको धागा गोल चाहिए तो गोल निकलेगा, हेक्सागोनल चाहिए तो हेक्सागोनल निकलेगा, ऑक्टागोनल चाहिए तो ऑक्टागोनल, मतलब जिस शेप में आपको धागा चाहिए वैसे धागा मिलेगा। अब धागा लंबाई में वैसे ही रहेगा, बट अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो उसका शेप चेंज रहेगा, अच्छा डिजाइन का आएगा। तो ये बस सिंपल सी बात है, इट्स मेन रोल इज टू इम्पार्ट क्रॉस सेक्शनल शेप टू द फिलामेंट। मतलब ये धागे के क्रॉस सेक्शनल फिलामेंट को मेंटेन करके रखता है कि कितना धागा पतला चाहिए, किस डिजाइन का चाहिए, कैसा मोटा चाहिए, पतला चाहिए, यहां से भी मेंटेन कर सकते हैं। होल अगर पतला होगा
तो धागा पतला पतला निकला, होल अगर मोटा होगा तो धागा मोटा मोटा निकलेगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। क्विंच चैम्बर, सिंपल सी बात है, जब हमारा यहाँ से धागा निकलता है तो ये बहुत ही गीले टाइप का होता है। बहुत गीले का मतलब है कि इसके अंदर मतलब एक तरीके से रेशे टाइप होता है, गीला गीला टाइप निकलता है। अब गीले गीले टाइप निकल रहा है तो ये फिर नीचे जाएगा, मतलब जहां भी हम वाइंड करेंगे तो वाइंड करने के लिए हमें क्या होता है कि उसको सुखाना पड़ेगा ना। अब सिंपल सी बात है भाई, 4 धागे ऐसे एक साथ आ रहे हैं, एक साथ हमें उसको कंबाइन करना है, या एक साथ नहीं अलग अलग धागे को लेके जाना है। तो अब 4 धागे आ रहे हैं तो वो तो अभी गीले हैं, लेकिन जैसे ही हम नीचे ले जाएंगे वाइंड करेंगे तो उसमें चिपक जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको सुखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सुखवाना पड़ता है। सुखवाने के लिए क्या यूज करते हैं, क्विंच चैम्बर। क्या यूज करते हैं, क्विंच चैम्बर। क्विंच चैम्बर कितने कितने टाइप्स का होता है वो भी मैं बता देता हूं, आप पेपर में लिख लीजिएगा। क्विंच चैम्बर कितने टाइप्स का होता है वो भी मैं बता देता हूं, आप पेपर में लिख लीजिएगा। कैसा होता है, सिंपल सी बात है, देखिए एक क्विंच चैम्बर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि अंदर से हवा बाहर आ रही है, अंदर से हवा क्या हो रही है, बाहर। मतलब कि ये हमारा जो मशीन है उसके पीछे मैंने रखा हुआ है, उसके पीछे मैंने हवा मतलब ड्रायर रखा हुआ है, वहां से हवा कहाँ जा रही है, आगे की तरफ, मतलब हवा पीछे से आगे की तरफ जा रही है, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, हवा साइड से आ रही हो, मतलब इधर से हवा आ रही है, सुखवा के फिर उधर चली जा रही है, मतलब ड्राई करके फिर उधर चली जा रही है। मैं जो लैंग्वेज यूज करता हूँ वो नॉर्मल लोगों के लिए भी यूज करता हूँ कि लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल देता हूँ। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, पहला पीछे से हवा आ रहा है, ड्राई कर रहा है, आगे निकल जा रहा है। साइड से हवा आ रहा है, ड्राई कर रहा है, आगे निकल जा रहा है। हो सकता है ऐसा भी हो कि हम फ्रंट से हवा दे, ड्राई किया, पीछे निकल गया। तो 3 कंडीशन होते हैं, पहला इन, देखिए इन टू आउट, साइड बाय साइड, और आउट टू इन। क्लियर, समझ में आया। तो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ एयर क्विंच जोन, इसको हम एयर क्विंच जोन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ द चैम्बर, मतलब जो हमारा फिलामेंट निकला है उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। सॉलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं या ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्ड फ्लो, मिल्ड मतलब जो निकला है, मिल्ड फ्लो मतलब माइल्ड फ्लो का मतलब है कि हल्का हल्का धागा, मतलब धागे पे जो हवा जाएगी वो हल्का ठंडा होके जाएगी, हल्का सा ठंडा होके। ऑफ कूलिंग एयर टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। आप -15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देके उसको ड्राई कर सकते हैं, उसको फिलामेंट को सॉलिडिफाई कर सकते हैं। कूलिंग एयर फैसिलिटेट द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द फिलामेंट, मतलब ये जो कूलिंग फैन होता है या जो कूलिंग एयर होता है, ये हमारे फिलामेंट को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। मतलब धागा निकल रहा है, धागा गीला है, उसको जब हम हवा देंगे तो वो क्या होगा, सूखेगा तो कैसा सूख के हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, मतलब फिलामेंट हो जाएगा, एकदम धागे की तरह हो जाएगा, पपड़े की तरह हो जाएगा। ऐसे धागे को ऐसे, तो अरे आपको मैं सिंपल बताऊं, सेवई देखा है क्या, सेवई देखा है क्या, वैसे टाइप का निकलता है, एकदम सेवई की तरह। जब हम ड्राई कर देंगे तो वैसे टाइप का निकलेगा, बट उतना ज्यादा कड़ा नहीं होता और ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा, मतलब वैसा ही निकलता है। पहले गीला निकलेगा, फिर उसको हवा दे देंगे तो वो सूख जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा हुआ। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, धागे की वाइंडिंग करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस in which we have to do nylon 66, nylon 6, polyester, polyolefin. These all fibers are generated from the help of melt spinning process. Okay. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।